हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 19। इससे पहले हम लोग पावर तक पढ़ चुके थे, है ना। पावर हमने स्टार्ट कर दिया था, तो उसी में एक क्वेश्चन करते हैं और हीट भी आज ही खत्म करेंगे ना। हीट वाला टॉपिक पे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया और फिर पूछा गया फाइंड पावर अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस एंड बैटरी। ऑलराइट, बैटरी कितना पावर प्रोवाइड कर रही है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने पावर है, कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। और देखो अपने को सपोज जैसे कि ये मैंने यहाँ से मतलब मान लेते हैं तो ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इधर चला गया कुछ आई वन, इधर चला गया कुछ आई टू। ऑलराइट, तब आई निकालने के लिए हम लोग क्या, हमें क्या पता करना होगा, बैटरी के अक्रॉस रेसिस्टेंस, है ना। कि ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे तो बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा। ऑलराइट, तो अब देखो, तो ये 6 और 3 पैरेलल में है ना। तो 6 और 3 कितना हो, 2। और 2 जो है वो 3 और ये 5 आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हो गया, 10। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, दैट इज 10 ओम, है ना। अब एक बार आर इक्विवेलेंट आ गया तो आई पता लग जाएगा, V/R 2 एम्पियर। ऑलराइट, ये पता लग गया। अब देखो, अब इसका मतलब बैटरी कितना पावर सप्लाई करेगी, है ना। बैटरी जो है कितना पावर सप्लाई करेगी वो निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू V/I 20 × 2, ये तो आ गया 40 वाट। सही है। अब अगर हम देखें, ये 3 ओम के अक्रॉस निकालना है अपने को पावर ना, 3 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो देखिए इसको बोल देगा, मैं P1 बोल देता हूँ, P1, ये P2, ये P3 और ये P4। ठीक, तो P1 बोल देता हूँ, P1। अब या तो I² × R कर लो या V² / R कर लो। ठीक है, तो मैं I² × R से पावर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही है कि यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना करंट है, 2, है ना। I² R तो कितना हो गई है, 12, है ना, कितना आ गया, 12 वाट। ठीक है, P4 निकाल लेते हैं ना। P4 में भी करंट कितना जा रहा है ना, इसमें कितना जा रहा है, 5 ओम में 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर इंटू में 5, तो कितना हो गई, 20 वाट। अब I1 I2 मेरे को निकालना है ना। तो I1 I2 वही रेशियो वाले मेथड से निकाल लो। I1 to I2 कितना हो जाएगा, इनवर्स रेशियो में करंट बढ़ता है, दैट मीन्स 1/6 = 1/3, जिसे पहले ही देख चुके हैं हम लोग, है ना। फ्रैक्शन है तो इंटीजर बनाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1:3। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 में रेशियो का सम इनटू टोटल करंट, कितना होगा, 2। I1 पता लग गया। I2 कितना हो जाएगा, 2 रेशियो का सम इनटू में 2, एंड दैट इज 2/3 एम्पियर। ये आ गया 4/3 एम्पियर। ठीक है, तो करंट अगर पता लग गया तो P2 निकाल सकते हैं। P2 हो जाए I² × R, दैट मीन्स I1 का स्क्वायर इनटू में R। I1 की वैल्यू कितनी, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर इनटू में 6, तो कितना हो गया ये, 4/3 इंटू में 6, तो बढ़िया दो बार में 8/3। और P3 हो जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू में R। I2 वैल्यू कितनी, 4/3 का स्क्वायर इंटू R, तो कितना गया, 16/3। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो अगर अपने को करंट पता है ना, अगर अपने को करंट पता है तो हम लोग आसानी से पावर निकाल सकते हैं ना। तो या तो अब जैसे मैंने बताया कि I² × R, V² / R या फिर V × I, तीनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज करके हम रेसिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकाल सकते हैं। तो चलते या अगर हम V² / R यूज कर रहे हैं तो V मतलब वो उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस की, ना कि बैटरी का भी। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना है। हम तो कैसे भी कर सकते हैं। अब तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा होगा कि अगर हम करंट निकाल सकते हैं तो पावर वगैरह आराम से लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसी में हम हीट निकालते हैं ना, हीट। तो इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह, है ना। तो उसके लिए अलग से पढ़ने की कुछ खास जरूरत है नहीं। अगर अपने को पावर निकालना आ गया तो हमें आराम से हीट वगैरह निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं अगर बोलूँ सपोज जैसे मान लेते P1 कितना है, 12 वाट, है ना।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है ना, कि 12 जूल इन 1 सेकेंड, है ना, इन 1 सेकेंड, है ना। यानी कि 1 सेकेंड में ये वाला रेसिस्टेंस जो है वो 12 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, है ना। क्योंकि वॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, वॉट को लिखते हैं हम लोग जूल पर सेकंड में, ऐसा ही नहीं पता ना, जूल पर सेकंड ना। इसका मतलब कि 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो 1 सेकेंड में 12 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, है ना। तो 12 जूल हीट प्रोड्यूस होगी। 2 सेकेंड में अगर मैं बात करूँ, है ना, 2 सेकेंड में तो कितना होगा, 12 × 2 24, 3 सेकेंड में 12 × 3, है ना। सिंपली यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हीट अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम कर देंगे, है ना। हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, पावर इंटू टाइम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पावर मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ पावर 12 वॉट, है ना, वॉट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, इसका मतलब 12 जूल इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 12 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, तो उतना हीट निकलेगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 12 × 2, ठीक है। 3 सेकेंड में 12 × 3, है ना। इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा जो कि हीट के फॉर्म में लिबरेट होगी। हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया पावर इंटू टाइम। सिंपल यूनिटरी मेथड से समझ में आएगी अपने को, है ना। अगर लॉजिक समझ में आता है अपने को पावर का मतलब क्या होता है, तो हीट का फॉर्मूला आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल बता देते हैं ना, ईटी इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया हीट का, पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला लिख लो, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी यूज कर लो, या फिर पावर होता है वी इंटू आई इंटू टी, कोई सा फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। लॉजिक मैंने बता दिया, तीनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक। तो सबसे अगर अपने हमने करंट निकाल लिया है, सबसे इजी फॉर्मूला ये है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना, पावर इंटू टाइम बच सकता है, ठीक। अब उसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ लूँ सेकंड पार्ट उसका, है ना, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ लूँ, फाइंड हीट, है ना, जनरेटेड बाय ऑल द रेसिस्टेंस इन 2 सेकेंड, है ना। इसी में अगर मैं दूसरा पार्ट लिख दूँ, तो ये पे देख लेते हैं, हीट डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो पावर पता ही है ना। हीट के लिए क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम कर लेंगे। जैसे कि अगर ये है ना, ये जो 3 ओम है, ये कितनी हीट कंज्यूम करेगा, 24 ना, मैं यही पे लिख देता हूँ ना, यानी कि ये जो हीट H1 H1, ठीक है। तो पावर इंटू टाइम दैट मीन्स 12 × 2, तो 24 जूल, ठीक है। इसकी बात करें H4, ये कितना होगा, 20 × 2, कितना हो गया 80 जो है ना। तो सिमिलरली बाकी सबका भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो है ना, दैट इज 6 ओम, ये कितना हीट कंज्यूम करेगा, तो हीट की बात करते हैं H3, 8/3 इंटू में 2, तो 16/3, ठीक है। तो आराम से हम लोग हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब पावर अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हीट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पावर पता करने के लिए अपने को, अब देखो, आर इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए, सीरीज पैरेलल देखना आना चाहिए, है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो वो मैंने बता दिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कंसेप्चुअल कुछ दिक्कत आएगी अगर तुम हमसे पुराने लेक्चर तुमने देख रहे हैं तो, ठीक है। तो अब देखो, ये बता ही दिया है ना ये फॉर्मूला। अब एक चीज होती है दैट इज एनर्जी की होती है ना, किलो वॉट आवर, है ना। अच्छा, एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल सकते हैं ना, पावर इनटू टाइम, ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एनर्जी की यूनिट हो गई, मतलब पावर इनटू टाइम, है ना। और ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये तुमने टर्म पढ़ा होगा एनर्जी की, किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर, है ना, किलो वॉट आवर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किलो वाट आवर का मतलब क्या हुआ, किलो वाट का मतलब होता है, किलो वाट का मतलब हुआ 1000 वाट, है ना। जिस अपने को ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी को हम पावर इनटू टाइम में ही बता सकते हैं ना। एनर्जी को हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो क्या मिलेगा अपने को, एनर्जी, है ना।
तो इसलिए किलोवाट आवर अपने को क्या देगा, एनर्जी देगा, मतलब किलोवाट आवर की यूनिट क्या होगी, जूल होगी, है ना। किलोवाट मतलब हो गया पावर, आवर आवर जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी की एक और यूनिट होती है किलोवाट आवर, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, तो किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, है ना। वाट क्या है, किलो लग गया, जैसे कि अगर हम बात करें किलोग्राम, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 वाट, है ना, 1000 वाट का कोई अगर डिवाइस है, वो अगर 1 घंटे तक यूज होगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, सिंपल सिंपल ये मतलब हो गया, है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, डिवाइस ऑफ 1000 वाट, है ना, यूज 1 आवर, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा डिवाइस, जैसे मान लेते एसी है ना, ठीक है। एसी मान लेते 1 टन की एसी, 1 टन मतलब होता है 1000 वाट, है ना। अगर 1 टन की एसी है, वो अगर 1 घंटे तक चलेगी, ठीक है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, तो 1 किलोवाट आवर, है ना, 1 किलोवाट आवर। इसी को हम बोल देते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं कि 1 यूनिट बिजली का बिल आया, ठीक है। किलोवाट आवर को क्या बोल देते हैं हम लोग, 1 यूनिट। येलो से दिखता नहीं है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कितने क्या कहते हैं, कितने यूनिट इस बार के बिल आया ना, तो बोलते हैं ना घरों में सुना होगा पापा मम्मी से, है ना, इस बार जो 100 यूनिट बिजली, 100 यूनिट आ गया, ठीक है, मीटर की रीडिंग 200 यूनिट, है ना। तो मतलब वो बेसिकली एनर्जी की बात कर रहा है कि हमने जितनी भी चीजें यूज की घर में, है ना, एसी टीवी बल्ब, है ना, उन सब ने जो एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग किलो वाट आवर में ना बोल करके मतलब ऐसे बोलते हैं 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर, ठीक है, ऐसा हुआ। अब 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होगी, कितना जूल होगा, तो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि किलोवाट आवर मतलब कि ऐसा डिवाइस, मतलब 1000 वाट का कोई डिवाइस अगर 1 घंटे तो यूज होगा ना, चल रहा हो, ठीक है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो 1000 इंटू आर को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, 3600, ठीक है, इतनी जूल एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स कितना हो जाएगी, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, ठीक है। यानी कि अगर कोई डिवाइस इतनी एनर्जी यूज करेगा, है ना, तो बिजली का बिल कितना आएगा, 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट, ठीक है। अगर कोई डिवाइस इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। अब जो भी उस स्टेट में रेट होगा, जैसे कि किसी स्टेट में 5 रुपीज पर यूनिट होता है, कहीं 6 रुपीज, कहीं 7 रुपीज, है ना, तो उस हिसाब से फिर अपने को पे करना होगा, है ना। आसान भाषा में अगर हम समझे, अगर एसी जो है अगर 1 घंटे तक चलता है ना, 1 घंटे तक अगर हम एसी को यूज करते हैं तो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। ऐसा एसी जो 1000 वाट का है, यानी कि 1 टन का एसी है ना, 1 टन का एसी अगर उसको मैं अगर 1 घंटे यूज करता हूँ तो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। अब अज्यूम करो कि एसी मान लेते हैं गर्मियों के टाइम में रात भर चलता है, ठीक है, मान लेते हैं 6 घंटा, है ना, 6 आवर चलता है, ठीक है। 1000 वाट की एसी, 1 टन का एसी अगर 6 घंटे तक चल रहा है, ठीक है, तो कितनी यूनिट बिजली बिल आएगी, 6 यूनिट, है ना, 6 यूनिट, ठीक है। और अगर 1 महीने में अगर हम देखें तो कितना हो गया एसी का, 6 इंटू 3 तो कितना हो गया, 180, ना 180, इतना यूनिट आएगा सिर्फ एसी के चलने से, अगर 6 घंटे चल रहा है तो, ठीक है। दिन भर का मिला के चलो ना, दिन भर का मिला लेते हैं, 6 घंटे चलता है, 180 यूनिट, है ना, सिर्फ एक एसी का बिजली का बिल है 1 महीने का। और अगर मान लेते हैं 5 रुपीज भी मान लेते हैं, हालांकि 5 रुपीज से ज्यादा ही है मोस्टली स्टेट में, 5 रुपीज भी अगर माने तो कितना बिजली का बिल आ गया, 9000, यानी कि सिर्फ एसी के बिजली का बिल कितना आ रहा है, 9000। तो बाकी फैन है और टीवी है, तो उसमें कितना बिल आएगा, है ना। इसलिए हम लोग अननेसेसरी अपने को नहीं यूज करना चाहिए एसी वगैरह, या जब जरूरत है तभी यूज करो, पता नहीं पड़ता है ना। तो अगर हमें अपने को ये पता है कि कोई डिवाइस जो है कितने रेटिंग का है ना, उस पे कितना लिखा हुआ है ना, कितना वोल्ट, कितना ये लिखा हुआ है, कितने वाट का है, जैसे मान लेते हैं हम वो 100 वाट का है, 20 वाट का है, जैसे मान लो टीवी है, टीवी पे देख लो कि क्या रेटिंग है उसकी, ठीक है। उसके बाद अपने को ये पता लग जाए कि वो कितने टाइम तक यूज हो रहा है ना। जैसे मान लो फैन है ना, सपोज मान लेते हैं फैन 100 वाट का फैन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चला क्या होना चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं 100 वाट का कोई फैन है, ठीक है। अगर ये फैन पूरे दिन भर में 15 आवर चलता है, 15 आवर चलता है, ठीक है, तो अब देख लो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। जितनी एनर्जी मान लेते हैं ये एक्स जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, एक्स जूल एनर्जी, ठीक है। अब क्या करो, इस एनर्जी को, है ना, डिवाइड कर दो इससे, है ना, कि मुझे पता है कि 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, है ना, इसके करॉस्पॉन्डिंग जो बिजली की बिल आता है वो आता है 1 यूनिट,
ठीक है। तो फिर यूनिट मेथड लगा देते हैं, 1 जूल में कितना आ जाएगा, 1/3.6 × 10⁻⁶, ठीक है, इतना यूनिट। और अगर x जूल एनर्जी कंज्यूम करे तो x से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली क्या करना है, जितनी भी एनर्जी आएगी उसको डिवाइड कर देते हैं इससे, इतना इतना यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो ये कितना बन रहा है, 2, 3, 4, 500, जितनी भी यूनिट बन रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी रेट है। आई थिंक बिजली का बिल वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ना, कि 1 टन एसी है, वो अगर 1 घंटे तक चल रहा है तो वो 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, रेंडम क्वेश्चन में बनाता हूँ, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है कि फैन जो है, बल्ब एंड एसी वगैरह, टीवी की क्या रेटिंग है। मैं एक रेंडम डेटा लेता हूँ, ठीक है, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए 1 मंथ का। ठीक है, तो आई होप 1 यूनिट का मतलब समझ में आ गया होगा ना। 1000 वॉट का कोई डिवाइस अगर 1 घंटे तक यूज हो रहा है तो तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 kWh, मतलब इतना जूल। ठीक है, और उससे जो बिजली के बिल आएगा वो होगा 1 यूनिट। और देख लो उस पर्टिकुलर स्टेट में 1 यूनिट से कितना बिल आ रहा है, मतलब कितना गवर्नमेंट चार्ज करती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन करते हैं। अ, इधर मैं डिवाइस का नाम लिखूंगा, इधर रेटिंग लिख देता हूँ, ठीक है, इधर कितने डिवाइस है नंबर लिख देता हूँ, इधर टाइम लिख देता हूँ, और इधर इधर डिवाइस का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइस रेटिंग नंबर और टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। मान लेते हैं फैन है, फैन ले लेते हैं, एसी, बल्ब, ठीक है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कितना हो गया। और फैन का मेरे को ध्यान आइडिया नहीं है, चलो मान लेते हैं 100 वाट का है ना, 100 वाट। एसी ले लेते हैं 1000, 1 टन का एसी लेना, 1 टन है ना, 1 टन। 1 टन। बल्ब ले लो, एलईडी बल्ब लगते हैं आजकल, तो 20 वाट लगते हैं ना, 20 ज्यादा लिख दिया बट ठीक है, 20। टीवी 50 ले लेते हैं, 50 वाट। फ्रिज, फ्रिज का ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 ले लेते हैं, क्योंकि फ्रिज तो दिन भर ही ऑन रहता है ना, 250 ले लेते हैं, ठीक है। फैन, एक घर में मान लेते हैं सपोज 4 फैन, एसी एक ही मान लेते हैं, ठीक है। बल्ब, एलईडी बल्ब सब मिला के 7-8 तो हो जाते हैं, 8 लगा लेते हैं, ठीक है, बाथरूम वाथरूम किचन का सब मिला करके। टीवी 2 ले लो, फ्रिज 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं चलो जून जुलाई का, जून का निकाल लेते हैं, ठीक है, जून का ले लेते हैं, क्योंकि एसी लिख रखा है मैंने, ठीक है, लिखा है मैंने टीसी, तो टीवी जून मंथ से कैलकुलेट कर रहा है। जून मंथ में फैन दिन भर चलता ही रहता है ना, मान लेते हैं कुछ 18 आवर के आसपास, ठीक है, 6 घंटा बंद कर दिया। एसी 6 आवर ले लेता है दिन भर में, ठीक है, आराम आराम से यूज कर रहे हैं, बचा बचा के। बल्ब भी दिन में बंद करता है, तो ऐसा करता है, चलो मतलब ठीक है, 8 घंटे ले लो, रफली आइडिया में ले रहा हूँ। टीवी कितना घंटे, 5 घंटे। फ्रिज तो दिन भर चलता है, 20 लगा लेता है, 20। अब एनर्जी निकाल लेते हैं, तो 100 वाट है, ऐसे ऐसे 4 बल्ब है, 18 घंटे तक चल रहा है, ठीक है। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, सिर्फ फैन कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये देख लेते हैं। तो 100 × 4 × 18 × 3600 है ना। टाइम को हम लोग सेकंड में रखेंगे तब एनर्जी जूल में आएगी, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेंगे इतनी। इस तरीके से अगर मैं एसी की बात करूँ, है ना, तो कितना हो गया, 1000 एक ही एसी है 6 घंटे तक, 28, कितने 8 बल्ब है, 8 घंटे तक चल रहा है, ठीक है, कितना आ गया। टीवी 50 वाट की टीवी है, 2 टीवी ले लिया हमने, 5 घंटे, और को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फ्रिज 50 वाट है, एक फ्रिज है, 20 घंटे तक चलता है,
वैसे 24 घंटे चलते हैं, फोन ही बंद करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम करे सब मिलकर के। नीचे कर देंगे टोटल। तो इन सबको मैं ऐड करके दिखता हूँ ना कितना आ रहा है ये। तो ये कुछ मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पे है ना। तो मैंने क्या किया, 3600 को ना साइड में कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तीनों को मल्टीप्लाई किया। रीजन समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि जब मैं डिवाइड करूंगा ना उसमें भी किलो वाट आवर से मैं डिवाइड करूंगा है ना। जितनी भी एनर्जी है किलो वाट आवर मतलब 3600 इंटू 1000 से करूंगा तो कट जाएगा, ठीक है। हम सबको मैं ऐड करता हूँ। ऐसा तो डायरेक्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ यूनिट सबको ऐड करो। तो 3600 तो कॉमन ही आ गया, बचा 7200 प्लस 6000 प्लस 1280 प्लस 5000 प्लस 1000 ना। इतनी टोटल एनर्जी है ना एक दिन की आ रही है ना, वन डे है ना। इतनी एनर्जी जो है वन डे एनर्जी है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किलोवाट आवर से। तो किलोवाट आवर मतलब कितना हुआ, 1 घंटा इंटू 1000 वाट, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो कट गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मोबाइल से यूज कर रहा हूँ मैं, कितना आ रहा है ये? तो 7200 प्लस 6000 प्लस 1280 प्लस 5000 प्लस 1000 इतना डिवाइडेड बाय 20। ये आ रहा है 20.48 यूनिट, ठीक है। मान लेते हैं है ना, सपोज 1 यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज, है ना। 5 रुपीज का रेट है ना, ये रेट है, ठीक है। उस स्टेट में 1 यूनिट मतलब 5 रुपए। तो एक दिन का कॉस्ट कितना आ गया, वन डे कॉस्ट। वन डे कॉस्ट कितना है, 20.48 इंटू 5, कितना आ जाएगा इंटू 5। इससे तो ज्यादा ही होगा, इसका तो होगा नहीं, 5 से ज्यादा ही होता है, बट मैं रफली इसमें 5 ले रहा हूँ, कम ले रहा हूँ। इतना होगा एक दिन का, इतना रुपया। और अगर हम बात करें एक मंथ का कॉस्ट कितना है, जाएगा 120 इंटू 4 इंटू में 30, ठीक है। तो कितना आ रहा है। अब चूंकि मैंने रेट थोड़ा कम लिया है ना, अदरवाइज 6 या 7 जनरली होते हैं, तो 3500 के आसपास तो बिल आ ही जाएगा। अगर इतना डिवाइस है तो इसके आसपास ही बिल आएगा, ठीक है। और ड्यूरेशन थोड़ा मैंने इधर उधर लिख लिया हो सकता है, बट हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे घरों में कितना बिजली बिल आएगा, अगर हमें बस ये पता लग जाए कि कौन कौन से डिवाइसें हैं, उनकी रेटिंग क्या क्या है, और रफ आइडिया लग जाए कितने घंटे तक यूज हो रही है। अब कोचिंग वगैरह में तुम देखोगे तीन दिन दिन भर एसी चलते रहते हैं। एक बड़ी क्लासरूम है तो 2 एसी है, फैन पता नहीं कितने होते हैं, बच्चे ऐसे चला के सो के चले जाते हैं। तो हिसाब लगा लो कितना बिल आता है सिर्फ ये एक एसी की वजह से, कितना आ रहा है, अच्छा खासा बिल आ गया, 3000 का बिल आ गया, ठीक है। तो अब आई थिंक इस सवाल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कैलकुलेट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या है ना। तो अगले वीडियो में एक आध सवाल में इससे और करवा दूंगा, बल्ब वगैरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह, और फिर आखिर में कुछ मैं मिसcellaneous क्वेश्चन कराऊंगा जो मिक्स क्वेश्चन होंगे। सीरीज पैरेलल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सर्किट का भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो चलो नोट्स ले लेना डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा मैं, डीपीपीस करते रहो, इंस्ट्रूमेंट छोड़ के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक बार लेक्चर खत्म हो जाए तो मैं उनके सॉल्यूशन की वीडियो बना के डाल दूंगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, फिर बाय, टेक केयर।